हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग क्लास 5 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 करेंगे, लाइक फादर लाइक डॉटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आछी असीमा वाज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। असीमा जो है विंडो के पास बैठी हुई थी और वो रीड कर रही थी। इट वाज विंडी एंड देयर वाज ए लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। मीन्स कि यह जो रात थी विंडी थी, मीन्स कि रात नहीं, अभी आगे इस स्टोरी में क्लियर हो जाएगा कि रात है या दिन है। लेकिन असीमा जो है विंडो के पास बैठी है और रीड कर रही है। इट वाज विंडी एंड देयर वाज ए लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। हवा जो है चल रही थी जोर जोर से और बहुत सारी डस्ट भी उड़ रही थी। सडनली असीमा स्नीज्ड लाउडली, आछी। तभी जो है असीमा बहुत तेज आछी करती है। असीमा पेरेंट्स वेयर सॉर्टिंग आउट वेजिटेबल इन द किचन। किचन में असीमा के जो पेरेंट्स है वो वेजिटेबल्स को सही से रख रहे हैं। हर मदर से सी स्नीज जस्ट लाइक यू। तभी उसकी असीमा की माँ जो है उसके फादर से कहती है कि असीमा भी अच्छी ऐसे करती है जैसे आप करते हो। इफ यू आर नॉट देयर आई वुड हैव थॉट इट वाज योर स्नेज। फिल इन द टेबल योर स्पेशल हैबिट और ट्रेट whom is it similar to। तो हमारे जो हैबिट्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। इसमें यही बात समझाने की कोशिश की गई है। टेल डज योर फेस और एनीथिंग एल्स लुक सिमिलर टू दैट ऑफ समवन एल्स इन योर फैमिली, व्हाट इज इट। मीन्स कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके चेहरे या फेस में या फिर कोई और भी चीज में जो बनावट है वो आपके पेरेंट्स में किससे मिलती जुलती है, आपकी फैमिली में किससे मिलती जुलती है, उसके बारे में आप बताइए। डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट आउट योरसेल्फ। क्या आप इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो सबके फैमिली में जो होते हैं, किसी की आईज जो होती है अपने पेरेंट्स के जैसी होती है, किसी के नोट जो होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं, किसी के है स्किन कलर हेयर कलर भी पेरेंट्स की तरह होते हैं। हु इज हुज आंट। नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी। नीलिमा जो है अपनी नानी के घर जाती है, मदर के घर। इन द स्कूल हॉलीडे, जब स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो नीलिमा अपने नानी के घर जाती है। सी सॉ समवन कमी, वो वहां पे किसी को आते हुए देखती है। वेंट टू टेल हर मदर, अम्मा ए मौसी मदर सिस्टर हैज कम टू मीट यू। तभी जो है वह कहती है कि मम्मा आपसे कोई मिलने आया है। हर मदर कम आउट टू सी हु हैड कम। तभी उसकी माँ आती और देखती है कि कौन आया है। सी टोल्ड नीलिमा, तभी वो नीलिमा से कहती है नो दिस इज नॉट योर मौसी, सी इज योर सिस्टर किरण। यह जो है तुम्हारी मौसी नहीं, ये तुम्हारी सिस्टर किरण है। यू नो योर एल्डर नानी, एल्डेस्ट नानी। किरण इज द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन। Kiran is your cousin sister. In fact, you are her cute son, similar Mausi. Make a list of all family members from the Nilima's Nani to Little समीर। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनका आप चार्ट बनाइए और इससे आपको समझ में आएगा कि फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। हाउ वी आर ऑल रिलेटेड, हम जो है किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई की फोटो बना के आपको बताया गया है। यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर दादीज कजिन सिस्टर एंड सेकेंड डॉटर। जैसे यहाँ पे एक बटरफ्लाई और ये दूसरी, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम दिख रही है, ठीक वैसे ही कुछ होता है। नीलिमा जो है स्टार्ट कर देती है खेलना विद द समीर। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड से माय नीलिमा हेयर इज ए लॉट लाइक योर। नीलिमा के जो हेयर हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, थिक कर्ली एंड ब्लैक। इट्स गुड एंड सी व्हाट नॉट हैव देयर हेयर लाइक माइन, स्ट्रेट लिम्प एंड brown. Nilima's nanny laughed and said, yes, is not it strange? We sisters had thick
curly hair and now our second generation have similar hair. मीन्स किसी फैमिली के जो जनरेशन होती है उसमें कोई एक या दो या बहुत सारे कैरेक्टर जो है सेम वैसे ही चले आते हैं, तो उसी की बातें कर रहे हैं। फाइंड आउट, ये तो कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए जो आपको टीचर करा सकती है या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बातें कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर में। व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, मेजर द विड्थ एंड लेंथ ऑफ योर हेयर, इज योर हेयर लाइक दैट ऑफ एनीवन एल्स इन योर फैमिली। मीन्स कि ये चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि जैसे कि आप अपनी किसी एक कैरेक्टर को देख सकते हैं और फिर उसको आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ मैच कर सकते हैं कि क्या वो उनकी तरह हैं या नहीं। इन दिस मिरर, लुक एट द नेक्स्ट पेज। Is Suraj standing in front of the mirror? No, this is her twin. Did you get confused? तो ट्विंस जो होते हैं, जो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उनको हम ट्विंस बोलते हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें, आदतें, रहन सहन और बनावट एक तरह से होती हैं और इस तरह से कभी कभी हम उनके बीच में आइडेंटिफाई करना भी कंफ्यूज हो जाते हैं। The sister were just 2 weeks old than the Suraj father. Brother's wife adopted her and took her to Pune. Everyone in Chachi's house is very fond of music. Morning begins with music in the house. Saroj knows many songs in both the language Tamil and Marathi. At the home, everyone speaks Tamil, and at school, most children speak in Marathi. Suhasini stayed with her father in Chennai. Her father is a karate coach. Since she was there, Suhasini started doing karate with other children. On holiday, both father and daughter started practicing in the morning. Saroj and Suryavanshi look alike but are also quite different. Do you now know why Mama has his way of finding out whom is who? अब यहाँ पे डिस्कस करना है तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ पे हम लोग दिस फ्रॉम द फैमिली। Do this interesting survey in your class. Write how many children can do this. मीन्स कि आप जो है अपनी क्लास में बच्चों से इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। विदाउट टचिंग योर फीट, होल्ड योर टंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ। आप जो है अपनी टंग को बैक टू द माउथ पे टच कर सकते हैं। रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड्स। तो कौन कौन से बच्चे ऐसा कर पाते हैं। फिर जो है ओपन ऑल द टोज ऑफ योर फीट नाउ विदाउट मूविंग द अदर, मूव द लिटिल टो। इस तरह से तो ये कुछ एक्टिविटी हैं जो बच्चों से क्लास में कराई जा सकती हैं। दो चिल्ड्रन हु कुड do any of these should ask their family member also to do so. So how many children have got this trait from their family? तो इस तरह की एक्टिविटी जब आप बच्चों से कराएंगे और ये बच्चे जाके घर में जब यही एक्टिविटी अपने पेरेंट्स के साथ में करेंगे तो समझ आएगा कि, तो क्या समझ आएगा, ये समझ आएगा कि ये बच्चे जो हैं अपनी फैमिली मेंबर में किसकी तरह ज़्यादा हैं, किसकी तरह ज़्यादा मैच करते हैं। नो नो नो, डोंट बी वरीड, इट इज़ नॉट दैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट हैव पोलियो देयर चिल्ड्रन विल आल्सो हैव इट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि यह जो है फेमिलियर नहीं होता, यह जो एक डिजीज है। बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट। Sati was only a few months old when one of her leg was affected by the polio, but she never let this come in the way of her work and her life. Walking long distance and climbing many stairs has been a part of her work. Now Sati is married.
Some people tell her not to have any children. She is also worried that her children may also get polio. She spoke to a doctor about this. Have you read or heard anything about the polio? Where have you read or heard any news about the pulse polio? पोलियो के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह जो है एक इन्फेक्शन जैसे कि वो होता है, वायरस से होता है, जिससे कि हो जाता है पल्स पोलियो। एक वैक्सीनेशन है जिसमें कि पोलियो को ठीक करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है, या फिर किसी को होता है तो उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट विथ पीस, रफ और स्मूथ। जॉर्ज मेंडल was born in a poor family in Austria in 1822। जो जॉर्ज मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया में उनका बर्न हुआ था 1822 में। He was very fond of studies about very tough of examination made him nervous. He did not have money to study at the university, so he thought of becoming a monk in the monastery. He thought from there he would be sent to study further, which he was, but to become a science teacher he had to take an exam. Oh no, he got so nervous that he kept running away from the exam and kept failing. मीन्स कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में आगे की क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। यह ऑस्ट्रिया से थे और पुअर फार्मर फैमिली से थे। यह जो है बहुत ही पढ़ाई को लेके बहुत ही फॉन्ड थे, लेकिन एग्जामिनेशन इनको बहुत नर्वस कर देते थे। ही डिड नॉट हैव मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। ये इतने गरीब थे कि यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए इनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए यह एक मोनेस्ट्री में एक मॉन्क, एक साधु बन गए। He thought from there he would be sent to study further. वो सोचते थे कि यहाँ पर भी मुझे पढ़ाई के लिए ना भेज जाए, which he was, but to become a scientist teacher he had to take an exam. उनको साइंस टीचर बनने के लिए फिर से एग्जाम देना होगा, लेकिन एग्जाम से वो बहुत नर्वस हो जाते थे और एग्जाम के नाम पे वो बहुत डर जाते थे। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा था। फॉर 7 years ही डिड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 7 सालों के लिए 28,000 प्लांट्स पे इन गार्डन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ही वर्क हार्ड, उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की। कलेक्टेड मैनी ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए। एंड मेड ए न्यू डिस्कवरी, और उन्होंने नई डिस्कवरी की। समथिंग विच साइंटिस्ट एट दैट time could not even understand. They understood it many years after his death. मीन्स कि उन्होंने पी प्लांट जो होता है, जो गार्डन पी होता है, उस पे उन्होंने उसके 28,000 प्लांट्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और जो है कि उन्होंने 28,000 प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया और उसको जो है उन्होंने नोट्स बनाए और फाइल किए। उनके जीते जी तो इसके बारे में किसी को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ सका, लेकिन बाद में लोगों ने उनके वर्क को देखा और समझा कि यह कितना इम्पोर्टेंट वर्क है। द नेक्स्ट जनरेशन चिल्ड्रन ऑफ ए plant which has either rough or smooth seed will also have seed which are rough or smooth. मीन्स कि जो प्लांट की जनरेशन जिसमें कि रफ सीड है या स्मूथ, तो उनसे उन्हीं की जो प्लांट को हम ग्रो करते हैं और उसके भी सीड जो होते हैं रफ या स्मूथ होते हैं, तो लाइक अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होते हैं। ही फाउंड द सेम विद द कलर, और उनके कलर भी सेम होते हैं। सीड्स विच आर आइदर ग्रीन और येलो गिव राइज टू न्यू सीड विच आर आइदर ग्रीन और येलो। तो उन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर होते हैं, जिस तरह के पेरेंट प्लांट को हम ग्रो करते हैं, उसी तरह के ऑफ स्प्रिंग प्लांट हमें प्राप्त होते हैं फ्रॉम द डिस्टेंस, सम फ्रॉम द फैमिली, सम फ्रॉम द एनवायरनमेंट।
Viva knows that her Nana grandfather is coming from his loud लाफ्टर। जैसे कि हमारी फैमिली में अगर कोई हंसता है जोर से और हम उसे नहीं भी देखते हैं तब भी हम समझ जाते हैं कि ये किसकी आवाज है। नाना ऑल्सो टॉक लाउडली एंड हियर विथ डिफिकल्टी। तो हर किसी के कुछ जो गुण होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जो है हम उसको बिना देखे बस सुन के भी समझ जाते हैं। आर देयर पीपल इन योर हाउस टॉक लाउडली। क्या आपके भी घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत तेज तेज आवाजों में बातें करते हैं? इज इट देयर इन बिट और दे कैन नॉट ऑल्सो हियर वेरी वेल। मीन्स कि हर फैमिली का कुछ गुणधर्म होता है जो कि उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होता है, जैसे जोर से हंसना, जोर से बातें करना। सम पीपल यूज ए मशीन इन देयर ईयर टू हेल्प देम टू हियर। बहुत सारे लोगों को कम सुनाई देता है तो अच्छे से सुनने के लिए वो लोग जो है कानों में मशीन लगाते हैं। टॉक टू पीपल हु कैन नॉट हियर वेरी वेल। उन लोगों से बात करिए जो कि अच्छे से सुन नहीं पाते। फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ। अगर उनको ये प्रॉब्लम शुरू से है। व्हेन डिड दे started to have a problem with hearing? What difficulty do they face? मीन्स कि अगर किसी को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें अपनी लाइफ में किस तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। We have seen that some trait or habit we get from our family। हम देखते हैं कि हम बहुत सारे ट्रेट और हैबिट जो है अपनी फैमिली से पाते हैं। कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं, थिंग्स एंड स्किल वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। एट टाइम्स आवर एबिलिटीज चेंज बिकॉज ऑफ द सम इलनेस और द ओल्ड एज। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज बढ़ने के साथ पैदा होती हैं और जो कि इलनेस के रूप में होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग भी चेंज होती जाती है। तो ये चीज़ें भी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। इसके जो एक्सरसाइज है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। धन्यवाद।